मॉर्निंग क्यों सुप्रभात सबको, हमारा नमस्ते। आज क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.3 हमने इसके पहले प्रीवियस क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि √5, √3, √7 इन सभी संख्याओं को हमने सिद्ध किया था कि सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। हमने एक्सरसाइज में काफ़ी एग्जाम्पल आप लोगों को दिए थे, 3-4 हल भी कराया था, उसको सिद्ध भी किया था और प्रूफ के साथ आपको दिखाया भी था। उसी पे आधारित आज एक्सरसाइज 1.3 का नेक्स्ट वीडियो है, क्वेश्चन नंबर 3 में। बाकी आप लोगों ने देखा भी, हमने सिद्ध किया कि √5, √2, √3, √7 ये सारी संख्याएं जो हैं अपरिमेय संख्या हमने आपको सिद्ध करके दिखाया। उसी पे आधारित फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसी से संबंधित कुछ है जो आप लोग इसको जान रहे हैं, बस उसी पे आधारित आपको सिद्ध करना है। हमने जो बताया था √5, √3, √7 ये अपरिमेय संख्या हमने आपको सिद्ध करके दिखाया था, बस इसी के आधारित पर चलते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पर इसके ठीक है, क्या है, एक इसको सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याएं एक अपरिमेय संख्या है। तो 1.√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या आपको बताया गया, तो माना आप यहाँ पे लिखिएगा, माना 1/√2 = a/b एक परिमेय संख्या है। ठीक, 1/√2 = a/b एक अपरिमेय संख्या है, जहाँ पर a, b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, तथा b ≠ 0 ये चीज़ रहेगा। ये सारी बात हमने आपको बताई थी। अब आपको सीधा सीधा इसको त्रियक गुणा कर लीजिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो देखिए क्या हो जाता है, b = √a क्या है, ठीक, √2। आप उसको फिर थोड़ा सा पक्षांतर करिए, b एक उधर ला दीजिए, b/a = क्या आ जाएगा, √2। आप देख रहे हैं इस स्थिति में हमने आपको बताया था कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध किया था। जब √ आपको यहाँ पता चल जा रहा है कि हमने पहले क्वेश्चन में और सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, सारे क्वेश्चनों में सॉल्व करके √2, √5, √3 हमने सिद्ध किया था कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस स्थिति में b/a या a/b भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, बस इतना आपको दिखाना, हमने आपको सिद्ध करके कुछ करना नहीं है। हमने क्वेश्चन को लिया 1/√2, a/b हमने माना एक अपरिमेय संख्या, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया, b = √a। हमने क्या किया, b/a को यहाँ पक्षांतर किया तो b/a हो गया, = √2। आपने देखा कि √2 हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, √2, √3, √5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उसी आधार पर क्या है, b/a या a/b भी एक अपरिमेय संख्या होगी। बस ये सिद्ध हो गया। तो जब ये अपरिमेय संख्या हो गई तो √ अपरिमेय संख्या है, तो b/a या a/b भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये सिद्ध हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सब बंद। देखिए इसके बाद सेकंड नंबर का 7/2 एक अपरिमेय संख्या, इसको भी आपको वही बात करनी है, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़े से
सिंबल को उसने चेंज कर दिया। देखिए 7/5 माना, यहाँ लिख लीजिएगा, माना 7/5 बाई ए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, 7/5 एक अपरिमेय संख्या माना हमने, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या, सॉरी, 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आते हैं जरा सा, जब हमने मान लिया इसको कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको टू ए बाई क्या, इस बार पी बाई क्यू के रूप में लिख लेते हैं। ठीक, पी बाई क्यू, 7/5 इक्वल टू पी बाई क्यू, एक क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। जब हमने माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, तो 7/5 इक्वल टू पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ लिखेंगे जहाँ पी और क्यू एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0। हमने ये बात बार बार बताई कि सहभाज्य संख्या क्या होती है, किसी भी नंबर में कोई कॉमन नंबर या उभयनिष्ठ नंबर प्राप्त हो जाता है। उभयनिष्ठ नंबर का मतलब जो दोनों में मिले, जैसे यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, 2 गुणे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 6 लिखते हैं, 2 गुणे 3 लिखते हैं, तो दोनों में क्या मिला, 2 मिला, तो यही उभयनिष्ठ नंबर है, इसी को उभयनिष्ठ नंबर बोला जाता है। तो इसी स्थिति में हमने सहभाज्य संख्या बताई है कि सहभाज्य संख्या जो पी को भी विभाजित करे वह संख्या और क्यू को भी वही संख्या विभाजित करती है, तो वही सहभाज्य संख्या। जो भी नंबर प्राप्त होते हैं, 3 मिलता है तो दोनों के 3 से पी भी विभाजित होगा, क्यू भी विभाजित होगा 3 से। उसी तरह से अगर 5 मिलता है तो 5 भी क्यू से विभाजित होगा, क्यू भी मिलेगा तो 5 से विभाजित होगा, उसी को उभयनिष्ठ संख्या बोलते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है जहाँ पी और क्यू क्या है, एक सहभाज्य संख्या, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए इसी पर, देख, ठीक, यहाँ तक बात समझ आए। अब इसको हमको सिद्ध करना है कि एक परिमेय संख्या हमने बताया भी था। इसके बाद थोड़ा सा आप आगे चलते हैं, 3 मल्टीप्लाई करिए, देखिए इसको क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई मत करिए, सीधा सा डायरेक्ट कर लीजिए आप लोग। देखिए इसको हमने लिखा 7/5 पी बाई क्यू, हम बस कुछ नहीं करेंगे, √5 यहाँ लिख देंगे पी बाई क्यू। जो ये आपके पास यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है, तो ये इसमें आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 7। तो आप लिख सकते हैं P/7 क्यू। ठीक, आप देख रहे हैं कि √5 हमने आपको सिद्ध करके बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड को हमने 2 दिन लगातार वीडियो बनाया था कि √5, √3, √4 जितने भी नंबर हैं, हमने क्या बताया था आपको, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब आप देख रहे हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, हमने सिद्ध कर दिया था, जहाँ पर हम √5 एक अपरिमेय सिद्ध किया गया था। जब √5 एक अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध किया था, तो इस स्थिति में P/7Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। हमने इस बात को आपको पहले ही बता चुका था। सबसे पहले √5 को हमने दर्शाया था, √2 को दर्शाया था, √3 को भी दर्शाया था। इस स्थिति में हमने सारे क्वेश्चन को, मतलब कई वीडियो में हमने आपको दिखा, लगातार 3 वीडियो बनाए, तो तीनों में हमने सिद्ध करके आपको दिखाया था कि √5, √3, √4, √6 जो भी नंबर आते हैं तो अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध करके आपको दिखाया था। इस स्थिति में अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि √5 अपरिमेय संख्या हो गई, तो
7q भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। बस सब बंद करिए। ठीक है, हमने आपको 2 क्वेश्चन बताया, 1/√2, सेकंड बताया 7/5 भी एक अपरिमेय संख्या हमने आपको सिद्ध किया। आते हैं जरा सा, अब आते हैं जरा सा सिद्ध कीजिए कि 6/√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी देखते हैं, यहाँ मानेंगे, माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। जब हमने इसको मान लिया कि एक परिमेय संख्या, तो इसको इस रूप में भी लिखा सकता है, 6+√2 इक्वल टू क्या लिखें, p/q लिखिए या a/b लिखिए, या कोई भी आप डाल सकते हैं। तो आप p/q लिख लीजिए। वही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ पर p और q एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, जहाँ तथा लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, बार बार इस बात को हम बता रहे हैं। अभाज्य संख्या हमने आपको बताई थी, स्थिति में आप जान रहे हैं। अगला देखिए, जब हमने 6+√2 p/q एक परिमेय संख्या है, तो हम थोड़ा सा इसको हल करते हैं। चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं √2 इक्वल टू p/q। इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस आ जाएगा 6, ये प्लस था तो उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर आगे देखते हैं, √2 इक्वल टू p/q माइनस 6/1 मान लेंगे। ठीक, इसको जरा सा हल करते हैं। क्या जगह q एलसीएम हो जाएगा तो p हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, q तो 6q हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या लिखा गया, p माइनस 6q/q। ठीक, ये हो गया। आप देख रहे हैं कि अब इसको ऐसे भी लिख ले थोड़ा सा, √2 इक्वल टू p माइनस 6q/q। ठीक, इस रूप में लिख लिया। अब आपको हमने बताया था, इस नंबर को हमने सिद्ध करके आपको बताया था कि √ क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या हो गई तो विरोधाभास, यानी दोनों पक्षों के देखेंगे, दायां पक्ष भी बायां पक्ष भी हम देखेंगे, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अपरिमेय संख्या, इधर वाला परिमेय संख्या है, क्योंकि आप स्थिति में देखेंगे q से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, वो नंबर है डिवाइड हो। अब आपको विरोधाभास की स्थिति में अपने से अनुमान लगाइए, जब एक पक्ष अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है तो जाहिर सी बात इसका दूसरा पक्ष भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। बस आपको यहीं पे ध्यान देना है कि जब एक पक्ष आपका अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है तो दूसरा भी यहाँ पे क्या होगा, अपरिमेय संख्या भी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ बायां पक्ष यानी √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए दायां पक्ष p माइनस 6q/q भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। बस आपने देखा, स्थिति में हमने आपको दर्शा के दिखाया, सिद्ध किया कि 6+√t एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इस स्थिति में हमने आपको सारी बातें, हमने 3 क्वेश्चन को हल किया, इसके पहले भी हमने कर लिया। तो ये एक्सरसाइज आपका 1.3 आज यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें आपको जो भी दिक्कतें आएंगी, आपके जो भी दिक्कतें उसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो भी पढ़ाई जाती है उसको नोट्स तैयार करिए। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, सभी बच्चे जो है अपना एडमिशन करा लें और यहाँ की जो भी फीस आपकी बनती है उसको जमा करें, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो आपके साथ असावधानियाँ बरती जाएंगी, क्योंकि आपके नंबर यहाँ से हटाए जा सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कतें होंगी। सो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद बहुत बहुत।